Hello, all students. Welcome to Icon Careers. Students, my name is Abid Soni, your DLR mentor. Now, students, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन कम इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर एंड आई एम बैंगलोर का बैचलर्स वाला पेपर विच इज बीएससी इकोनॉमिक्स एंड ऑल, और यहाँ पर बीबीए के पेपर के अंदर हमको डीआई मिल सकता है. स्टूडेंट्स, मैंने बात करी थी कि इसमें डेडिकेटेड एक सेक्शन है डीआई का भी और एक सेक्शन है एलआर का भी. एलआर के अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन डीआई के अंदर हमने एक सेट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में व्हिच वाज बेस्ड ऑन लाइन चार्ट. नाउ टुडे वी हैव अ डिफरेंट सेट विद अस. लेट्स सी whether we can solve it or not. चलो बात करते हैं इस सेट के बारे में. What the set is all about? Actually a set based on bar graph, not just a bar graph, it is a cumulative bar graph. समझते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूं. Okay, let's see. So the following bar graph gives the cumulative percentage of 5 different types of bikes produced by Bajaj during the given 2 years. Bajaj ने कितना कितना डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स हैं, कितना कितना परसेंट प्रोड्यूस किया है. टोटल बाइक्स 2006 के अंदर 4,50,000 है, 2007 के अंदर 5,20,000 है. अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई है, ठीक है. अब ये ए क्या है सर, ये कितना है, दिस इज 15%, ठीक है, दिस इज 15%. तो 2006 के अंदर टाइप ए कितना प्रोड्यूस किया था, 15%. 15% ऑफ व्हाट, 4,50,000. क्योंकि पूरे साल भर में आपने जैसे कि ए बी पूरे साल भर में आपने कितनी बाइक्स प्रोड्यूस करी, 4,50,000. सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने 4,50,000 बाइक्स को प्रोड्यूस किया, उसमें से 15% बाइक्स कौन सी है, टाइप ए की. बात समझ में आ रही है क्या, टाइप ए की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस हैपनिंग मैन. ओके, ठीक है. तो ए की कितनी होगी, 15%. अब सुनना, यहाँ पर ये बी है, क्या बी सर 40% है क्या, नहीं, ये क्यूमुलेटिव पैराग्राफ की मैंने बी 40% नहीं. 40 का मतलब हो गया ए प्लस बी. ये जो लिखा हुआ ना यहाँ तक, ये ए प्लस बी है. बी है कितना, एक्चुअल में इतना ही है. तो 40 माइनस 15 कहने से इट इज 25%. यस. सी का कितना है, सी का सर क्या 70% है क्या, नहीं सर. 70 कौन है, ए प्लस बी प्लस सी. तो यहां तक कौन हो गया, यहां तक तो हो गया ए प्लस बी. बचा हुआ कितना है, 40 70 30%. 30% ऑफ व्हाट, 4,50,000. सिमिलरली डी का कितना होगा, 80 और 70 10%, और इसका 100 और 80 20%. अगर आप इन सबका सम करोगे यू विल गेट 100%. यस सर, आप 100% टोटल जो वैल्यू है उसको ही तो 5 टाइप ऑफ बाइक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो. अगर आप इनका डायरेक्ट सम कर लोगे 15 40 70 80 और 100, तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा. और टोटल बाइक्स 100% हो सकती है, इसके ऊपर नहीं हो सकती. बात समझ रहे हो, जैसे आपके 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके मैक्सिमम 100 मार्क्स आ सकते हैं, आपके 105 मार्क्स कहां से आ सकते हैं. गेटिंग इट, गेटिंग इट. तो दिस इज क्यूमुलेटिव बार ग्राफ. तो अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू फिगर आउट कर लूंगा, तो इन्हीं परसेंटेज वैल्यूज को अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एक्चुअल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बाइक्स दैट वी प्रोड्यूस्ड इन 2006. सेम वी कैन डू फॉर 2007. बात आ रही समझ में. बस मैं यहां पर आपको एक पॉइंट लिखना चाहता हूं कि ऑल द परसेंटेज वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5, ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया उसमें, तभी हमको पता लगेगा कि ये 15% है या समथिंग समथिंग. ठीक है, चलो. तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि अभी जो मैंने करा वो 15 20 30 वगैरह, वो मैं सब यहां पर लिख दूंगा, और उसकी वैल्यू मतलब 4,50,000 के साथ उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा. सिमिलरली फॉर दिस वी कैन फाइंड द परसेंटेज वैल्यूज लाइक 10%, 30%, 30%, 20%, 10%. ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ग्राफ के साथ खेलना पड़ेगा और एक्चुअल वैल्यूज निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू. कहना इसे कि इन पूरे टेबल को कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह की दिखेगी. कैलकुलेशन में आपके लिए नहीं करना चाहता. देखो, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है. छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जैसे आपने 15% निकाला तो 30% इज व्हाट, इसका ही डबल. 10% निकाला, 10% इज व्हाट, निकाल लिया 10%, तो सबसे आसान होता है, इसका डबल 20%. ऐसे करोगे तो आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट होंगे. ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आप टेबल को कंप्लीट कर लोगे दोनों। अब अपन जा सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ सी टाइप बाइक्स बिटवीन 6 एंड 7? सी के अंदर यहाँ पर 135,000 है, यहाँ पर 150,000 है। वेरी सिंपल, 15,000 का फर्क है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अभी जो मैं आपके सामने ये स्टेप लेकर आया हूं, इस स्टेप में अंदर में कैलकुलेशन इन्वॉल्व, उस कैलकुलेशन को मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज कंप्लीट एक ट्रेडिशनल मेथड से ही करना है हमें। बस कुछ, अगर मैं आपको बस ये कह रहा हूं, जैसे हमने 10% निकाला तो उसका 3 टाइम्स इज दिस, ये सेम टू सेम है। इसका डबल इज दिस, ये सेम टू सेम है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। लेट्स सी, if 85% of type E bikes produced during 6 and 7 are being sold by the company, then how many E type bikes are left unsold? मुझे बताओ, यहां पर कितनी है 90,000, यहां पर कितनी है 52,000। क्या कह सकता हूं 142,000 are the total bikes that we produced. 142,000 E type bikes we produced in both the years. Yes, इसमें से 85% अपन ने क्या कर दी, सेल कर दी है। तो रिमेनिंग क्या हो गई, 15% बाइक क्या होगी, अनसोल्ड। सर 15% होगी, हाउ मेनी ई टाइप्स आर लेफ्ट अनसोल्ड? तो 15% ऑफ व्हाट, 142,000। यस, तो करो सॉल्व। 15, 1 2 3, 3 4 जा 60 जा 30 के हिसाब से 21300, 1300। वेरी सिंपल, ठीक है, आया समझ में, आया तक? चलो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगी, परसेंटेज शेयर ऑफ ए टाइप बाइक्स इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2006 एंड 7। ए टाइप बाइक्स कितनी है सर? 67,500 एंड 52, ठीक है। तो सर 67,500 प्लस 52,000 कितना होता है? 11। कहने से कि सर 1195 ये कितनी बाइक्स है, ये ए टाइप बाइक्स है। और टोटल बाइक्स के साथ पूछा है, टोटल कितना है हमारे पास? तो 4,50,000 और ये दोनों का सम करेंगे, व्हाट यू विल गेट इज 970,000। 970,000 डिवाइडेड बाय 970,000 इनटू 100। यही करना है क्या हमें? हमें इस पर्टिकुलर रेशियो, इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज। बहुत आसानी से किया जा सकता है शायद, देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, ठीक है। ये 195 को मैं 200 ही मान लेता हूं, तो 200 ही मान लेते हैं और उसको 9700 मान लेते हैं। क्यों 200 माना मैंने? क्योंकि अप्रोक्सीमेट निकालना है। 2020 उड़ाओ, ठीक है। सर अगर ये 12/84, 12/96 कितना होता है? 1/8 होता है, और 1/8 को अपन क्या बोलते हैं? 12.5%, याद है? तो आंसर 12 के आसपास ही आएगा, और 12 की क्लोज, 12.5 के जो क्लोज है, मुझे लगता है कि 13% होता है। मुझे लगता है कि 13% होता है। लेकिन अगर इन केस अगर हमको कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर हम एक्चुअल वैल्यूज भी निकाल ही सकते हैं, बट क्लोज वैल्यू इसकी जो मुझे लग रही है दैट इज 30, ठीक है। चल, in the case of which of the following types of bikes is the percentage increase from 6 to 7 the maximum? कि 2006 से 7 में जो इंक्रीमेंट है वो किस में मैक्सिमम? ए के अंदर 67,500, 67,000 से लेकर अपन 52,000 पर आ गए। यहाँ पर तो डिक्रीमेंट है, वो तो इंक्रीमेंट को चाहिए, तो आंसर हो ही नहीं सकता। ई 90,000 से 52,000, सर यहाँ पर भी डिक्रीमेंट है। टी 112,500 से 156, यस सर। 102,500 से कहां पे पहुंचा? 156,000, ओके। टी 45,000 से 1,00,000, 1,04,000। अब आप मुझे खुद बताओ, यहां पर भी देखोगे तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहां पर तो वैल्यू डबल ही हो गई, डबल से भी ऊपर। इसका डबल, इसका डबल का मतलब होता है 100%, तो डबल से भी ऊपर है, तो यहाँ पे तो 100% से भी ज्यादा वैल्यू आएगी। यहाँ पे डबल थोड़ी हो रहा है, मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट है वो भारी है, तो मतलब आंसर क्या होगा? अब कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं, इसका परसेंटेज वैल्यू फटाफट से निकाल लेंगे। क्यों निकालना है? पहले ऑप्शन अपने सामने देख तो लो, फिर देखते पता लग रहा हो तो, ठीक है। चल, यस, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप बाइक्स इन 2007,
2007 में कितनी है बी टाइप बाइक्स? 156,000. इज व्हाट परसेंट ऑफ बाइक प्रोड्यूस्ड इन 2006? अब बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन 2006 में अपन को सिर्फ बी टाइप नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप नहीं लिखा है, यहाँ पे बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन 2006 लिखा है, तो इसका मतलब अपन टोटल बाइक्स को देखेंगे, विच इज गोइंग टू बी 450,000. बात समझो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन 2006 का मतलब बी टाइप वाली 6 नहीं, बल्कि टोटल बाइक्स इन द 6. दिस इज द केस. यहाँ पर कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं. ठीक है, सॉल्व करना है. 3030 उड़ाओ. इसको अगर मैं 150 मानूं और इसको 450 मानूं, इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ 1/3. 1/3 को बोलते हैं 33%.33. कहने से कि इसका आंसर मुझे लग रहा है कि 32% के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, बिकॉज ऊपर वाले को 156 के मैंने 150 माना है. 32 या 30 क्या आ रहा है इसका? सॉरी 32 नहीं, अरे माय मिस्टेक. न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है. न्यूमरेटर तो 34% में बोलने वाला था. यस, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, मैंने तो छोटी कंसिडर करी है. यस, मैंने छोटी कंसिडर करी है, बल्कि अपन बड़ी माननी थी. मतलब इससे वैल्यू बड़ी आएगी, इससे वैल्यू बड़ी आएगी, तो 35% इज द बेस्ट आंसर. ठीक है, और इस तरह से पूरा सेट आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है. दिस इज द काइंड ऑफ अ कैलकुलेटिव सेट जिसपे कैलकुलेशन इन्वॉल्व. आया समझ में? नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा. So make sure you subscribe to this channel. Thank you for watching this session. If you have any kind of feedback, then please put it in the comment box. Okay, bye.